है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 8 फरवरी को इलेक्शन, 5 फरवरी को इलेक्शन और 8 फरवरी को गिनती। 23-24 फरवरी तक इस विधानसभा, इस सरकार का कार्यकाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 बजे ईसी राजीव कुमार बैठ गए थे, 3-4 शायरियां उन्होंने पढ़ी और आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है। सिंगल फेज में मतदान होगा। 70 सीटें विधानसभा, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी ने किसे अपनी कमान दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, सबकी नजर इस पर बनी हुई थी और आखिरकार आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान कर दिया। सिंगल फेज में पूरी वोटिंग होगी। 8 फरवरी को, 5 फरवरी को मतदान यानी वोटिंग और 8 फरवरी को मतगणना, काउंटिंग होगी। तय हो गया। फरा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 बजे से इंतजार था, क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे से इंतजार था और उसके बाद कई सवालों के जवाब भी दिए गए। जो हर साल जो जब चुनाव आता है तो जो आरोप लगते हैं उन पर बात हो रही थी, लेकिन जो आधे घंटे का समय था सबको इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है। 5 फरवरी को जो है यहाँ पर दिल्ली में चुनाव होगा और 8 फरवरी को जो है वो नतीजे साफ तौर पर आ जाएंगे। तो हर किसी को इस बात का इंतजार था और जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि 16 फरवरी से पहले क्योंकि 16 फरवरी से पहले चुनाव होने थे, तो जो घड़ी है वो आ गई है। दिल्ली में 8 तारीख को होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो नए वोटर्स हैं, जो फर्स्ट वोटर्स हैं, वो 2 लाख से ज्यादा हैं और अगर वोटर्स की बात की जाए तो कुल 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से 13,000 जो 33 पोलिंग स्टेशन हैं वो भी बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो डेट पूरी तरीके से सामने आ गई हैं। तो 5 तारीख को जो है वो चुनाव होना है और 8 तारीख को नतीजे होंगे और एक ही चरण में जो है 70 सीटों पर जो है वो चुनाव होगा। और ये माना जाए कि आज जब ऐलान हो गया है तो जो सियासी ताप हम दिल्ली का देख रहे हैं, इतनी सर्दी के बावजूद जो सियासी ताप देख रहे हैं, अब वो और बढ़ने वाला है। जी देखिए, जो जंग है वो सामने देखने को मिलेगी कि कमल खिलेगा या हाथ आगे आएगा, या जो हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूरी तरीके से जो घमासान है वो देखने को मिलेगा। और अब बस ये देखना है कि 5 फरवरी से पहले किस तरीके से जो है वो पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती हैं और इस बार दिल्ली जो है वो किसको चुनती है। तो उसके लिए जो है पूरी तैयारियां जो है, क्योंकि इस बार टक्कर भी है और लड़ाई जो है वो आमने सामने है। अब देखना क्या होगा कि 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और दिल्ली इस बार किसको चुनती है। जी, एक और बड़ी बात फरा, ये आप और बेहतर समझ सकती हैं, दिल्ली को आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं और चूंकि दिल्ली आपका कार्य क्षेत्र भी है, 71 लाख से ज्यादा है महिला मतदाताओं की संख्या और सबका फोकस इन पर सबसे ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 लाख के तकरीबन 2 लाख, ये सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर यूथ की बात की जाए या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की जाए तो उनमें एक तरीके का जोश रहता है और उनमें जो उनके मुद्दे होते हैं, जो वो चेंज चाहते हैं, वो उनका बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी रहती है कि किसको वोट करना है, उनको क्या चेंजेस चाहिए। तो ये जो 2 लाख का जो नए वोटर्स की जिनकी मैंने बात करी, इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि और जो नए वोटर्स होते हैं वो हर मुद्दे पर जो है वो जोर रखते हैं और वो अपडेटेड होते हैं, उनको पता होता है किस तरीके का चेंज चाहिए। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो देखिए महिलाओं के अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो इस बार ये देखना बहुत रोचक होगा कि किसका दांव किस पर भारी पड़ेगा। क्या तीसरी बार आम आदमी पार्टी दोबारा से दिल्ली में आएगी या इस बार जो है वो दांव जो है वो हाथ पर लगेगा। डिसाइडिंग फैक्टर का जिक्र इसलिए भी मैंने किया महिला वोटर्स का। अगर पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव देख लिए जाए, झारखंड के नतीजे देख लिए जाए, महाराष्ट्र के नतीजे देख लिए जाए, मध्य प्रदेश के नतीजे देख लिए जाए, सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर महिलाओं से जुड़ी योजना रही है। जो लाडली लक्ष्मी है, जो मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका सक्सेस रेट जो है वो 90% के ऊपर है। फरा जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं की बात की जाए या युवा वोटर्स की बात की जाए तो उनका बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। जैसे मैंने कहा, युवाओं का भी रहता है
और हमने अभी जो चुनाव देखे हैं तो उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं कि उनका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो किस तरीके से बदलता है। तो महिलाओं की अगर यहाँ बात की जा रही है तो वही मेरा कहने का मतलब था कि इस बार ये देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से चेंज आएगा। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आती है तो ये साफ 5 फरवरी को हो जाएगा। सबको इस बात का इंतजार था कि कब घोषणा होगी। तो 5 फरवरी को जो है वो चुनाव होना है। अब जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से मेहनत करेंगी, लग जाएंगी और फिर जो सियासी घमासान है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीते दिनों से हम देख रहे थे जैसे जैसे चुनाव की बात आ रही है तो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, किस तरीके से जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में भी इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी देखने को मिलेंगे जी। चाहे वो पोस्टर वॉर की बात की जाए। पोस्टर हमने देखा कि किस तरीके से पोस्टर वॉर अभी शुरू हुआ, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए और पोस्टर में जो है एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी बात सामने रखी गई। अब आगे इसी तरीके से सियासी घमासान जो है वो शुरू हो जाएगा। जी जी जी, सियासी घमासान शुरू हो जाए। एक और बड़ी दिलचस्प बात भी है कि 8 फरवरी को जब दिल्ली का कप्तान तय होगा, मतलब शासन का कप्तान तय हो रहा होगा या पार्टी तय हो रही होगी, उस दिन शनिवार है। हनुमान जी सबके फोकस में इस बार रहे हैं। फराह, ये बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है, कर्नाटक की भी ये याद दिला सकता है। फराह जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये देखने को मिलता है, जैसे आपने कहा कि फोकस में और सब जाते हैं, पूजा करने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ सबके लिए एक चैलेंजिंग चीज है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है 6 बार यहाँ से जो है चुनाव हार चुकी है और कई बार सत्ता से गायब है। देखिए बहुत दशक से गायब है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी जो ओपन स्ट्रैटेजी है, जो वर्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा है कि कैसे उन्हें दिल्ली में सत्ता में आना है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये लड़ाई जो सीधा सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मानी जा रही है, लेकिन दोनों की लड़ाई में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फायदा जो है वो बीजेपी को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो तीनों पार्टीज है, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरीके से सियासी घमासान के साथ साथ पूजा पाठ का भी सहारा लेकर जो है वो नतीजे तक पहुंचेंगी। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि अब ये जो लंबी लाइनें हैं, सब जाएंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स हर चुनाव में देखने को मिले हैं। लेकिन अब ये तीनों पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब डेट सामने आ गई है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, तो वक्त बहुत कम है। इसमें सियासी घमासान भी बहुत कुछ होगा और भगवान का सहारा भी जो है वो लिया जाएगा। बिल्कुल, भगवान का सहारा भी लिया जाएगा। एक बात और भी फराह के, बीजेपी चूंकि संगठनात्मक तौर पर, और आप जैसे कह रही हैं 6 बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इस बार हर बार ये होता है, बीजेपी की जो तैयारियां होती हैं बहुत एग्रेसिव मोड पर होती हैं सत्ता में होने के बावजूद। अब जबकि वो विपक्ष में है, भले ही 8 सीटों के साथ विपक्ष में है वो दिल्ली में, लेकिन जब ये तय कर दिया गया कि आपदा, प्रधानमंत्री ने जब ये शब्द कहा आपदा, तो मान लिया जाए कि एक नैरेटिव तब सेट हो गया था और अब उसी नैरेटिव के हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, देखिए वही मैं उस बात का जिक्र कर रही थी कि लगातार 6 बार चुनाव में हारी, 7वीं बार भी, लेकिन ये दिलचस्प चीज होगी कि 3 लोकसभा चुनाव सीटों में जीत भी मिली। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजिंग फैक्टर भी है और जिस तरीके से उनकी तैयारी होती है, और इस बार देखने को भी मिल रहा है कि दिल्ली को लेकर पूरी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो भी बदल रहे हैं। महिला वोटर्स की बात की जाए, नए वोटर्स की बात की जाए, तो ये देखना होगा कि इस बार जो है वो लहर किधर जाती है, किसकी तरफ जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फराह इस तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और बतौर वोटर इसे डिकोड करने की भी कोशिश हम कर रहे थे। 2:30 का अड्डा में इतना ही। नमस्कार।